बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नज़म नात जो अमीर मिनाई की है FBISC के नया निसाब के मुताबिक फेडरल बोर्ड के उसके बकिया अशार की तशरीह करेंगे। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। शेर नंबर 5 है, मुझे दर बदर ये फिर आएगा, ना कभी ये राह पर आएगा, मुझे पीस डालेगा आसमां, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। दर बदर का मतलब है मुश्किलात में घिरा हुआ, कोई उसका ठिकाना ना होना, और पीस डालने का मतलब है बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। हमेशा शुरू करने से पहले नज़म का नाम नात, शायर का नाम अमीर मिनाई, 0.5 इसका होता है और 0.5 इसके नंबर होते हैं, और तशरीह के एक शेर के 2 नंबर होते हैं। तशरीह, इस शेर में शायर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। इन दुखों और तकलीफ़ों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इन तकलीफ़ों से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी असल राह से भटक चुका हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू ही मुझे इन तकलीफ़ों और दुखों से निजात दिला सकता है, हमें सीधी राह दिखा सकता है। इसलिए मेरी आरज़ू है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दुख दर्द सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक और मेहरबान और कोई नहीं। शेर नंबर 6 है, ना ज़मीन सुने ना फलक, ना बशर सुने ना मलक सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फ़गान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। फलक कहते हैं आसमान को, बशर कहते हैं इंसान को, और मलक कहते हैं फरिश्ते को, और फ़गान कहते हैं दुख भरी दास्तान को। तशरीह करने से पहले नज़म का नाम, शायर का नाम लाजमी लिखें। तशरीह है, इस शेर में अमीर मिनाई अपने दिल की बात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहता है कि ए हजूर या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशानियों और दुखों में घिरा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हाल दिल किसी को सुनाऊँ ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके, लेकिन इस दुनिया में कोई मेरे दुख और तकलीफ़ों के बारे में सुनने को तैयार नहीं। मेरे दुख और मसाइब या मुसीबतें या मुश्किलात की कहानी ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात और इंसान सुनने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा मैं अपनी दिली कैफियत या दिल की हालत या दिल का हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुनाना चाहता हूँ। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत रवाई फरमाने वाले और दुखों का मदावा करने वाला हैं। इसमें अब शेर ऐड कर सकते हैं, ज़िंदगी क्यों ना हो निसार उन पर, ज़िंदगी क्यों ना हो निसार उन पर, ज़िंदगी से हसीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शेर नंबर 7 है, जो अमीर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर, तो कहूँ ये हाथों को जोड़कर कि तड़प को दिल की मैं नीम जा, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। हाथों को जोड़ का मतलब है कि माफ़ी मांगते हुए, तड़प यानी बेचैनी, इस तरह आपकी हालत, और नीम जहाँ का मतलब मुर्दा हालत में, आधा मरा हुआ जिसे कहते हैं। करने से पहले शायर का नाम, नज़म का नाम लाजमी लिखना है। तशरीह है, इस शेर में शायर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की आरज़ू करते हुए, ख्वाहिश करते हुए कहता है कि मेरा दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तड़प रहा। मेरी बस एक ही ख्वाहिश और तमन्ना है
کہ मैं आप वसल्लम के दर पर हाज़िरी दे सकूं। शायर के दिल में हजूर वसल्लम से मिलने की आरज़ू इस हद तक है कि वो चाहता है कि जब वो आप वसल्लम से मिले तो इनके सामने बड़ी आजिज़ी और इनकसारी यानी अदब के साथ हाथ जोड़कर उनको अपनी तड़प बताए, अपने दुख दर्द बताए, अपने दिल का हाल बताए। शायर कहता है कि मेरे दिल में आप सल्लम से मिलने का वलवला या जोश या जज्बा इस कदर है, ये इतना ज़्यादा है कि मेरी जान हमेशा के लिए आप सल्लम पर कुर्बान होने के लिए हाजिर है। नज़म के आखिर में शायर मोहब्बत के आलम में ये कह रहा है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश और आरज़ू बस यही है कि मैदान हशर में जब रब के सामने पेशी हो तो आप सल्लम का कुर्ब नसीब हो। आज इसकी नज़म का ये नात का इख्तिताम हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि आपके पूरे नंबर इम्तिहान में आ सकें। और जाने से पहले प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।